इसको आप एक बार हॉस्पिटल में जाइए जी। मैंने प्रयास किया है कि सारी समस्याओं का निदान हो जाए। मैं रात में 11 बजे 12 बजे भी वहां जाने का काम करता हूं। चार बेतिया जिला और साठी दुर्गा मंदिर ग्राउंड के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ हम नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के हमारे माननीय विधायक श्री संजय पांडे जी यहाँ आए हुए हैं। जनता के बीच में जनता की समस्या को सुने हैं और जनता की समस्या का निदान भी बहुत अच्छा तरीका से किए हैं। मगर मेरा कुछ सवाल है सर, हम लोग फील्ड में घूमते हैं, हम लोगों के नजर के सामने जनता अभी बहुत पीड़ित है। खैर अभी तो आपको 2 महीना हुआ विधायक हुए, मगर अभी हमारा आपसे विनती होगा कि थोड़ा ब्लॉक में थोड़ा थाना पर आप फोकस करेंगे कि इसलिए कि जो भी जनता थाना में जाता है सही काम कराने के लिए तो उन लोगों को काम नहीं होता है। ब्लॉक में कोई आदमी जाता है काम कराने के लिए, सही काम कराने के लिए उन लोगों को पौड़ाता है। तो इसीलिए इसी सिलसिला पर हम आपसे बात करेंगे जनता की समस्या को लेकर। जो है ट्रेन है, ट्रेन मान लीजिए कि पहले ट्रेन चलता था समझिए कि 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे लोगों की समस्या का निदान हो जाता था इससे। मगर आज के डेट में देखा जाता है कि लगातार 4 घंटा के अंदर में 5 गाड़ियां क्रॉस करता है। एक 3 बजे भोर में और एक 5 बजे करीब में और एक 7 बजे करीब में और एक 8:45 के करीब में। बस 8:45 तक सारा ट्रेन का मामला खत्म हो जाता है। 9 बजे के बाद लोग बस स्टैंड में जाते हैं। बस स्टैंड में जाते हैं तो उन लोगों को एक आदमी का नरकटियागंज से टिकट 80 रुपया लगता है, जबकि लॉकडाउन में 2 सीट पर एक व्यक्ति बैठता था जबकि 100 रुपया लगता था। उस वक्त तेल का रेट 100 कुछ रुपया 15 रुपया के लगभग में था। आज तेल का रेट घटकर 95 रुपया लगभग हुआ है, फिर भी 2 सीट पर 2 आदमी बैठता है, अभी भी 80 रुपया लिया जाता है। इसी सब मुद्दा पर हम आपसे बात करेंगे कि जनता की समस्या का निदान कैसे है। मैं भी क्षेत्र में घूम रहा हूं जी और पहले मैं जनता की मूल समस्याओं की तरफ जी मेरा ध्यान है। कहाँ क्या समस्याएं हैं, चाहे अधिकारी के स्तर से हो, कर्मचारी के स्तर से हो, सरकारी स्तर पर, किसी भी स्तर पर हो, उसको मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और संबंधित अधिकारियों को तुरंत वहां से निर्देशित करता हूँ। कुछ बातें जो सामने आई है उनको उचित स्थान पर मैं देने का काम कर रहा हूँ। और इतना जरूर है कि जो प्रखंड और अंचल स्तर पर जो है उसमें कुछ अधिकारी 6 साल 7 साल से जमे हुए हैं। उनके जमे रहने के कारण वहाँ जो है सो राजनीति करते हैं, जनता की सेवा से दूर हैं। तो इसके लिए मैं संबंधित अधिकारी से बात किया, बीडीओ से भी बात किया, सीओ से भी बात किया और ऐसे लोगों की मैं सूची ले रहा हूं और उनको यथाशीघ्र उस हॉस्पिटल से हटाकर ऐसे निष्पक्ष कर्मचारी को रखने का काम होगा जो आम जनता के साथ मिलकर उनके समस्याओं को सुने और उसका निदान करे। ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये तो केंद्र सरकार का मामला है। अगर आप पहल करेंगे कुछ काम मुखिया के स्तर का होता है, कुछ विधायक के, राज्य सरकार मतलब विधायक के स्तर का है और कुछ केंद्र सरकार का काम है। तो केंद्रीय स्तर का ही मामला है, लेकिन सरकार यहाँ वहाँ अपनी है। यहाँ की जनता से मैंने कहा कि आप आवेदन करिए माननीय मंत्री जी के नाम से, केंद्रीय मंत्री जो अपने रेल मंत्रालय के हैं, और हमको आप दीजिए। मैं उस आवेदन को लेकर स्वयं से भी अनुशंसा करूंगा और माननीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी से, सुनील कुमार जी से भी बात करूंगा और सभी अनुशंसा को एक साथ संकलित करके मैं केंद्रीय रेल मंत्री जी को दे करके मैं कहूंगा कि सभी लोगों का एकमात्र मांग है कि वहां की जनता की जो आकांक्षा है, किस हिसाब से ट्रेन का टाइमिंग होना चाहिए, ठहराव का होना चाहिए या फिर नई गाड़ी बढ़ाने की भी बात हो, जो भी बातें आएंगी मैं माननीय रेल मंत्री जी के इन सभी अनुशंसाओं के साथ ले जाकर के दे करके उनसे आग्रह करूंगा और जितना जल्दी हो सकता है इस समस्या का निदान कराया जाएगा। 52-16 के बाद से 2 गाड़ी एकदम नेसेसरी है। एक 5 बजे शाम में कोई टीचर हो, कोई सरकारी पदाधिकारी हो, उन लोगों को जाने में सुविधा, और एक 9 बजे रात में, ताकि जनता की समस्या नहीं। मैंने कह दिया कि जो भी बातें हैं लिखित रूप से आएगी। मैं उस लिखित कागज के आधार पर मैं स्वयं सतीश चंद्र दुबे जी, सुनील कुशवाहा जी, हम लोग सभी लोग मिलकर उस
का निदान कराने का काम करेंगे। और हॉस्पिटल में भी सर कोई भी व्यक्ति जाता है तो सही दवा भी नहीं मिलता है। ऐसा शिकायत जो आप कर रहे हैं जी इसको आप एक बार हॉस्पिटल में जाइए। जी मैंने प्रयास किया है कि सारी समस्याओं का निदान हो जाए। मैं रात में 11 बजे 12 बजे भी वहां जाने का काम करता हूं। एक एक पेशेंट उसके अटेंडेंट से पूछता हूं। और पहले बातें थी, लेकिन कुछ दिनों से यह शिकायत अब नहीं है और व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। और जो भी अधिकारी या फिर वहां काम करने वाले लोग हैं, थोड़ा भी जनता के साथ इधर उधर किए, उनके सेवा भाव से अलग हटकर उन्होंने काम किया तो उनको वहां से नपना होगा, उन पर कार्रवाई होगी। जनता सर्वोपरि है, उसका सेवा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है। इस पर मेरा बारीकी से ध्यान है। मैंने एक जगह कल लोगों ने कहा कि दवा हमको नहीं मिला, दवा नहीं मिला, मैंने उसका पुर्जा लिया और पुर्जा लेकर तुरंत उसका व्हाट्सएप मैंने सुपरिटेंडेंट को भेजा। मैंने कहा कि यहाँ उस डेट में कौन कौन से दवा उपलब्ध है, कौन नहीं है, इसका रजिस्टर हमको बताइए। तो हम वहां से आने के बाद तुरंत कार्रवाई हुई है कि दवा रहने के बाद पेशेंट को दवा क्यों नहीं, इस पर कार्रवाई होने का काम हुआ है। और ऐसा प्रयास है, सरकार अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी का सोच है कि जनता का जितना कल्याण, भलाई, स्वास्थ्य सुविधा किसी भी क्षेत्र में होनी चाहिए। जो भी कोताही करेगा अधिकारी, उसको हमारे नेता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आप पब्लिक को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, इस पर कार्रवाई। संजय पांडे जिंदाबाद।